गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर 5 पढ़ेंगे अनोखी सूझ। अनोखी यानी अलग, सूझ यानी उपाय यानी अलग उपाय या फिर अलग तरीका। बात पुराने ज़माने की है। उन दिनों देवताओं और दानवों में युद्ध होता रहता था। यानी बात है बहुत पुराने ज़माने की है। उस समय क्या है, देवता और दानव जो थे वो आपस में लड़ते रहते थे, झगड़ा उनमें होता ही रहता था। दोनों पक्ष मिलकर एक बार प्रजापति के पास गए और एक बार दोनों पक्ष मिलकर देवता और दानव प्रजापति यानी ब्रह्मदेव जो हैं, ब्रह्मा जी हैं, उनके पास गए। वहाँ जाकर बोले, मान्यवर हम दोनों ही आपकी संतान हैं। फिर कहते कि मान्यवर हम दोनों, श्रीमान हम दोनों आपकी संतान हैं। देवता और दानव आप ही की संतान हैं, दोनों को आप ही ने बनाया है। बताइए कि हम दोनों में बुद्धि में कौन बड़ा है। और कहते हैं कि बताओ कि हमारे अंदर बुद्धि में कौन बड़ा है, देवता बड़े हैं या दानव बड़े हैं। और इसी बात को लेकर उनमें युद्ध होता रहता था। देवता कहते थे हम बड़े हैं और दानव कहते थे हम बड़े हैं बुद्धि में। उनकी बात सुनकर प्रजापति मुस्कुराए और उन दोनों की बात सुन के प्रजापति हैं वो मुस्कुराए, थोड़े से हंसे। मन में सोचने लगे किसे बड़ा बताऊं, और मन में सोचने लगे कि किसे बड़ा बताऊं। देवताओं को बड़ा बताता हूँ तो दानव नाराज़ हो जाते हैं, नाराज़ हो जाएंगे। तो कहते हैं कि मैं किसको बड़ा बताऊं। वो सोचने लगे अगर मैं देवताओं को बड़ा बताता हूँ तो दानव हैं ये नाराज़ हो जाएंगे, और दानवों को बड़ा बताता हूँ तो देवता नाराज़ हो जाएंगे। हो सकता है तब दोनों आपस में लड़ने झगड़ने लगे, और हो सकता है कि दोनों में आपस में लड़ाई हो जाए। बड़ा टेढ़ा प्रश्न था, यानी बहुत ही कठिन प्रश्न था। टेढ़ा यानी कठिन, यानी कि बहुत कठिन प्रश्न था। बड़ा बताए तो किसे बताएं, अगर बड़ा बताऊं तो किसे बताऊं। कुछ सोचकर वे बोले, इसका उत्तर कल दूंगा। और फिर वो सोचकर बोलते कि इसका उत्तर मैं कल दूंगा। आप दोनों ही कल मेरे यहाँ भोजन पर आमंत्रित हों, और आप दोनों ही कल मेरे यहाँ पे भोजन पे आमंत्रित हों। भोजन के बाद बताऊंगा कि कौन बुद्धि में श्रेष्ठ है, और भोजन करने के बाद में यानी खाना खाने के बाद में बताऊंगा कि बुद्धि में श्रेष्ठ कौन है। दूसरे दिन दोनों पक्ष भोजन के लिए पहुँचे, और दूसरे दिन दोनों पक्ष यानी देवता और दानव हैं दोनों ही ब्रह्मा जी के यहाँ भोजन करने के लिए, खाना खाने के लिए पहुँच जाते हैं। दोनों को अलग अलग कमरों में बिठाया गया, और दोनों देवताओं को अलग कक्ष में बिठाया गया और दानव जो थे उनको अलग कक्ष में बिठाया गया। वहाँ मिष्ठान से भरे थाल भिजवा दिए, और दोनों के जो कमरे थे वहाँ पे मिठाई से भरे हुए थाल थे वो भिजवा दिए। प्रजापति दानवों के कमरे में गए, और प्रजापति हैं ब्रह्मा हैं वो दानवों के कमरे में गए, राक्षसों के पास गए, और उन्होंने कहा आप लोग भोजन करें। और उनको कहा कि आप लोग भोजन करें, शर्त यह है कि कोहनी को बिना मोड़े भोजन करना है। और फिर उनके सामने शर्त रखते हैं कि शर्त यह है कि आप लोगों को कोहनी नहीं मोड़नी है, बिना कोहनी मोड़े ही आपको भोजन करना है। यही बात उन्होंने देवताओं से कही, और फिर यही बात ब्रह्मा जी देवताओं के कमरे में जाते हैं और उनको भी यही बात कहते हैं कि भोजन उनके सामने भी शर्त रखते हैं कि आप लोगों को भी बिना कोहनी मोड़े ही भोजन करना है। प्रजापति की बात सुनकर दोनों परेशान हुए, और प्रजापति की बात सुनकर दोनों पक्ष थे, देवता और दानव थे, दोनों ही परेशान हो गए। वे एक दूसरे का मुंह ताकने लगे, और वो मुंह ताकना यानी एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि क्या उपाय किया जाए, कुछ तो सोचो। समस्या थी, खाएं तो खाएं कैसे। उनके सामने समस्या थी कि बिना कोहनी मोड़े खाएं तो कैसे खाएं। कोहनी नहीं मोड़नी चाहिए, भोजन भी नहीं बचना चाहिए, प्रजापति की आज्ञा का भी पालन होना चाहिए। अब वो सोचने लगे कि हम भोजन खाएं तो कैसे खाएं, कोहनी भी नहीं मोड़नी चाहिए, भोजन भी नहीं बचना चाहिए, और प्रजापति की आज्ञा का पालन भी होना चाहिए। उन्होंने जो आदेश दिया इसका भी पालन होना चाहिए। देवता ने एक उपाय सोचा, कमरे के किवाड़ बंद किए। और देवताओं ने एक उपाय सोचा, कमरे के किवाड़ बंद किए, आमने सामने बैठ गए, लड्डू उठाकर एक दूसरे के मुंह में देने लगे, और एक दूसरे के सामने बैठ गए। सामने बैठकर सामने से उठाकर एक दूसरे के मुंह में देने लगे। कुछ देर में थाल साफ हो गया, कुछ ही देर में उन्होंने पूरा भोजन कर लिया। सारे लड्डू समाप्त हो गए। न हो हल्ला न शोरगुल,
देवताओं ने शांतिपूर्वक भोजन किया और ना तो उन्होंने हो हल्ला किया, कोई भी शोर नहीं किया, ना ही उन्होंने भोजन को बिखेरा, और शांतिपूर्वक बहुत शांति से उन्होंने शांत होकर भोजन किया। दानव अपने कमरे में परेशान थे, और दानव थे वो अपने कमरे में परेशान थे, सोचने लगे बेकार ही यहाँ आए। और फिर वो सोचने लगे कि हम तो यहाँ बेकार में ही यहाँ पे आए, नहीं आते तो यह परीक्षा तो नहीं देनी पड़ती। और फिर सोच रहे थे कि अच्छा हम यहाँ नहीं आते तो बहुत अच्छा होता, हमें ये परीक्षा तो नहीं देनी पड़ती, आ ही गए हैं तो परीक्षा देनी ही पड़ेगी। अब उपाय भी कोई भी उपाय नहीं है हमारे पास, अगर हम आ ही गए हैं यहाँ पे तो परीक्षा हमें देनी ही पड़ेगी। दानवों ने भी किवाड़ बंद किए, और दानवों ने भी अपने किवाड़ बंद किए। किवाड़ यानी गेट, दरवाज़ा है, वो बंद किया। लड्डुओं के थाल पर टूट पड़े, और लड्डुओं का थाल है उन पे झपट पड़े, टूटना यानी झपट पड़े। लड्डू लेकर ऊपर उछालने लगे, और लड्डू हाथ में लेते और ऊपर उछालते। जब नीचे आते तो मुंह खोल लपकते, और जैसे ही लड्डू नीचे आता दिखाई देता तो मुंह को खोलते और लपकते, यानी उनको पकड़ते, अपने मुंह से पकड़ते। लड्डू ज़मीन पर गिरते और चूर चूर हो जाते, और मुंह में कोई भी लड्डू नहीं जाता, लड्डू नीचे गिरते और चूर चूर हो जाते। कमरे में हो ही की आवाज़ें आती रही, और कमरे में हो ही की आवाज़ें आती रही। चीखते चिल्लाते और लड़ते झगड़ते रहे, और आपस में चीखते चिल्लाते रहे और लड़ते झगड़ते रहे। सारी स्थिति स्पष्ट थी, यानी जो भी स्थिति थी वो एकदम साफ थी। प्रजापति ने कहा देवता ही श्रेष्ठ है, और प्रजापति ने ब्रह्मा जी ने देवताओं को श्रेष्ठ बताया। जानते हो क्यों? क्योंकि उन्होंने क्यों बताया? इसलिए कि उन्होंने सहकार की भावना से काम किया है। सहकार यानी आप सहयोग, एक दूसरे का सहयोग करना, सहायता करना, यानी सहयोग से काम किया है। खुद भी खाओ और दूसरों को भी खिलाओ, यानी उन्होंने ये दिखाया है देवताओं ने कि खुद भी खाओ और दूसरों को भी खिलाओ। जीवो और जीने दो, जीवो और जीने दो, यह भी इनकी विशेषता है। इन्होंने बुद्धि से काम किया, सूझबूझ दिखाई, और देवता जो थे उन्होंने बुद्धि से काम किया, और अपनी जो अक्लमंदी थी, चतुराई थी, उसको भी दिखाया। ये आमने सामने बैठ गए, एक दूसरे के मुंह में लड्डू देते रहे, थोड़ी देर में थाल साफ कर दिया। दूसरी तरफ दानवों ने शर्त का पालन किया, लड्डू उछालते रहे, उन्हें पाने के लिए लपकते रहे, न खुद खाए न दूसरों को खाने दिए। लड्डू तो बिगड़े ही, पेट भी न भरा। तो इसलिए श्रेष्ठ कौन हुआ? देवता, क्योंकि जिनकी बुद्धि श्रेष्ठ होती है, जो बुद्धि से काम लेते हैं वही श्रेष्ठ होते हैं। ऐसे जो बुद्धि को काम में नहीं लेता है, चाहे वो खुद भी कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन बुद्धि के आगे शारीरिक बल कुछ भी नहीं होता। तो इसलिए जिसकी बुद्धि तेज, जो अपनी बुद्धि से काम करता है, वही क्या है? श्रेष्ठ होता है। अब आपको ये चैप्टर पूरा पढ़ना है, आप इसको पढ़ोगे इस चैप्टर को अच्छे से, और इनकी जो वर्ड मीनिंग आए हैं उनको भी आपको लर्न करना है। धन्यवाद।